करीना जट जो है ये आपने पीर साहब से पूछ के रखा? हाँ जी। तो करीना जट रखने के बाद बरकत पड़ी है? हाँ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हुने देते किसी ने तवीज़ कराया ना तो मैं छड्डांगी नहीं, फिर मैं चेंज कर लाँगी। ये जैसे फील्ड के लोग हैं ना, जादू टूने वाले, ठीक है ना, जादूगर लोग हैं, ये मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। मैंने कहा बाबा जी आप इतने मेरे करीब हो गए हैं, आप इतनी मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप इतना मुझ पर खर्च करते हैं, तो आप एक काम करें। तो उन्होंने कहा बोलो क्या करूं? तो मैंने कहा आप मुझे सुपरस्टार बना दें। तो मुझे उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें सुपरस्टार बना सकता होता ना तो सबसे पहले मैं अपने बेटे को बना देता। तो ये अल्लाह के काम है, ये दुनिया के एक मामला है, दुनिया इसमें उलझी हुई है। वही कादर है, वही जो चाहे वो करे, तो जिसको चाहता है वो नवाज देता है। मैंने भी तो किसी दिन छोड़ा था, ये फैसला किया था, तो क्या अल्लाह ताला ने मुझे चंगा फैसला किया? तुसी निकले हो तो असी फस गए, वो हिसाब होया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मैं बाबर बेग और तुसी वेख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल ABHG TV और मैं नाज थिएटर लाहौर और मेरे नाल ने जी करीना जट। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਜੱਟ, ਫਿਰ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਰਗਸ ਜੱਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ ਕਰੀਨਾ ਜੱਟ। ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ कि ये किहड़े जट ने और इन्होंने क्यों मतलब 3 मुख्तलिफ जट बनने की कोशिश की है। यानी कि 3 नाम चेंज किए ने, शीज़ा जट और नरगस जट और करीना जट। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कि हुण तुहानूं असीं साबका नरगस जट और मौजूदा करीना जट साहबा ये दसो कि क्यों तुसीं नाम क्यों चेंज किया? कि हुंदा अक्सर लड़कियां इत्थे नाम इस तो चेंज कर लैंदियां ने कि बई यह नाम सूट नहीं कर रहा या ਇਹਦੇ ਨਾਲ बरकत नहीं पै रही, तो मैं नाम कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ कोई गल है? पहले जब मैं आई थी ना फील्ड में तब मेरा नाम शीज़ा जट था। 8 साल मैंने काम किया, तो अब यानी कि 7-8 साल उसी नाम से मैंने काम किया। वो शीज़ा जट आपने खुद रखा था या किसी ने आपका नाम? नहीं, वो तो मेरा था ही यही ना, तो मैं आई थी ना फील्ड में। अच्छा ठीक है। हाँ, उसके बाद चेंज किया नरगस, तो फिर वो नया साल था ना, नए साल की खुशी में रखा था नरगस जट। तो फिर जब नया साल देखा मैंने कि मेरे लिए नहीं सही, मतलब नहीं, मैंने जो सोचा वैसा नहीं हुआ, तो फिर मैंने किसी से मशवरा किया। उन्होंने मुझे फिर बताया कि ना आपके लिए शीज़ा जट ठीक था, ना ये नरगस ठीक है। तो ये किसने बताया? ये बस हैं कोई जिन्होंने मुझे बताया था। मैं उनका नाम, इल्म वाले हैं, कोई नॉलेज रखते हैं? पीर साहब हैं। आपके पीर साहब? हाँ जी। मुझे फिर मैंने दोनों चीज़ें बताई थी उनको। अच्छा जी। तो वो जब मैंने ये नाम रखा था ना शीज़ा अपना, जब मैं फील्ड में आई थी, तो तब मेरा उनके साथ कोई मतलब रब्ता नहीं था। तो वो मेरी जो अपने हमारे घर वाले हैं, जो हमारे शुरू से वो पीर साहब हैं, मशवरा नहीं यानी कि किसी से किया ना। तो नरगस के बाद मैंने उनसे मशवरा किया था, तो फिर उन्होंने मुझे कहा था कि ये दोनों नेम आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो आप बिना पूछे नाम रख लिया आपने, ऐसे आपको पहले पूछना चाहिए था। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, तब मैंने फिर ये चेंज किया और अब इंशाल्लाह पक्का यही रहेगा। ये करीना जट जो है ये आपने पीर साहब से पूछ के रखा? हाँ जी। तो करीना जट रखने के बाद बरकत पड़ी है? हाँ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बहुत ज़्यादा। हुने देते किसी ने तवीज़ कराया ना तो मैं छड्डांगी नहीं, फिर मैं चेंज कर लाँगी। नहीं, आपका ईमान इस बात पे है कि नाम चेंज करने से रोज़ी में कुछ फ़र्क पड़ता है? नाम इंसान की जो स्तारे के साथ ना वो बहुत ज़्यादा मैच करता है। हम कोई भी आपका मतलब ये चीज़ें हैं, मैं तो मानती हूँ इन चीज़ों को, आप नहीं मानते? नहीं, मैं तो अल्लाह ताला को मानता हूँ, वो कादर है। हम सब मानते हैं अल्लाह ताला ने जैसे दुनिया में नीचे वसीले बनाए हैं ना एक दूसरे के, इसी तरह हर चीज़ के साथ कोई ना कोई चीज़ जुड़ी होती है। अच्छा, जो मेरा अल्लाह पत्थर में कीड़े को रिज़्क अता करता है, मतलब पत्थर का ये लोगों को ये एक मिसाल बनी हुई है। बेसिक होता है कि एक सिप होती है, सिप जो होती है उसका सारा जो है ना मतलब चारों तरफ से वो बंद होती है, ठीक है। उसके अंदर ना कोई चीज़ आ सकती है ना जा सकती है, और उसके अंदर एक कीड़ा होता है, तो वो पल रहा होता है उसके अंदर, यानी कि वो पैदा होता है, वो सिप ही पैदा होती है, वो पलता रहता है, तो अल्लाह ताला उसे वहाँ जो है वो रिज़्क वो प्रोवाइड करता है। तो इस कीड़े का तो कोई नाम नहीं होता, तो मेरा अल्लाह उसे रिज़्क देता है। बेशक अल्लाह ताला ही रिज़्क देते हैं। अल्लाह ताला ने वसीले बनाया, हम लोगों को इंसान बनाया, हमें अक्ल भी दी है अल्लाह ताला ने कि कैसे किसी चीज़ को आपने इस्तेमाल करना है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये भी हमें अक्ल है ना, ये भी तो हम उस अक्ल से चलते हैं ना। तो बेशक अल्लाह ताला कीड़े को भी रिज़्क देते हैं, ये अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया कि हमें उन्होंने ही देना है। लेकिन ये जो फील्ड है ना, फील्ड, ये मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ
नॉर्मल लाइफ में जब मैं थी ना, तब मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी। ये जैसे फील्ड के लोग हैं ना, जादू टूने वाले, ठीक है ना, जादूगर लोग हैं, ये मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। अच्छा, मेरे ना एक पीर साहब दोस्त थे, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ा नाम था हाफिजाबाद का। जब मैंने हाफिजाबाद कह दिया तो हाफिजाबाद के जितने लोग हैं या हाफिजाबाद को जानते हैं तो वो उनका नाम भी जानते हैं। पाकिस्तान सतह पे उनका नाम था, तो लोग उनके मरीद थे, लेकिन वो पीर साहब हाफिजाबाद के लोग जानते हैं कि वो दिन रात जो है वो मुझे थिएटर से पिक करने भी आया करते थे और ड्रॉप भी करते थे। तो ये ड्यूटी उन्होंने, मतलब मैं जब भी जाता था तो ये उनकी ड्यूटी होती थी। हालांकि दुनिया उनके पास आती थी मतलब बड़े बड़े काम करवाने। तो मैंने उन पीर साहब से एक दिन कहा, मैंने कहा बाबा जी आप इतने मेरे करीब हो गए हैं, आप इतनी मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप इतना मुझ पर खर्च करते हैं, तो आप एक काम करें। तो उन्होंने कहा बोलो क्या करूं? तो मैंने कहा आप मुझे सुपरस्टार बना दें। तो मुझे उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें सुपरस्टार बना सकता होता ना तो सबसे पहले मैं अपने बेटे को बना देता। तो ये अल्लाह के काम है, ये दुनिया के एक मामला है, दुनिया इसमें उलझी हुई है। मैं भी मतलब अपना एक निज़ाम है वो चल रहा है, लोग आते हैं मेरे पास, तो ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन बेग साहब मुझे अफसोस है, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे ये भी पूछा, मैंने कहा क्या आप समझते हैं कि मैं को अपना नाम चेंज कर दूँ तो फिर इससे मतलब? तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारी कलाबाजियाँ हैं अपने दिमाग की, अपनी सोच की। वही कादर है, वही जो चाहे वो करे, तो जिसको चाहता है वो नवाज देता है। आपका अल्लाह वही है। जो लोग सऊदीया में हैं, जो यूरोप में हैं, जो जहाँ भी हैं, अच्छा उसके पीछे जो राज है ना, वो राज क्या है? वो राज दो चीज़ें हैं। एक चीज़ जो है वो है आपकी कोशिश, ये पहली चीज़ है, और दूसरी जो चीज़ है वो है नीयत। मेरा अल्लाह नीयत को पसंद फरमाता है। कोई काम आप जो नेक नीयती से करते हैं, मतलब आप एक चीज़ ही जो है, एक बंदा नीयत से, मतलब अल्लाह के नबी का दौर था तो एक सहाबी आए तो उन्होंने कहा जी कि मैं फ़लाँ चश्मा जो है ना जी, वहाँ मैं लकड़ी का किला लगा आया हूँ। लोग मुसाफिर गुजरते हैं तो उनके पास उनके जानवर होते हैं, ऊँट होते हैं, घोड़े होते हैं, तो वो पानी पिलाएंगे। तो आपने फरमाया कि तुम्हें स्वाब होगा, अल्लाह ताला स्वाब देगा। तो दूसरे सहाबी आए तो उन्होंने कहा जी मैं चश्मे से गुजर के आ रहा था तो वहाँ एक लकड़ी का किला लगा हुआ था, तो वो मैं उसे खाड़ के फेंक आया हूँ। तो मैं नहीं चाह रहा था कि कोई बंदा आए तो उसे उसका पाँव लगे, वो उसको जो ठुड्डा है वो लगे, मतलब ठीक है जी, वो ठोकर लगे और वो गिर जाए, ठीक है। तो आपने फरमाया तुम्हें भी स्वाब होगा। तो ये चीज़ साबित हुई कि भाई एक ही किला था, एक शख्स ने लगाया, दूसरे ने खाड़ दिया, तो लेकिन स्वाब दोनों को स्वाब ही हुआ, किसी को गुनाह नहीं हुआ। अब नीयत के हिसाब से लगाया ना उसने अपनी, हाँ जी, नीयत के हिसाब से लगाया। तो बाज़ दफ़ा हम दुनिया में जो काम करते हैं, मतलब हमारी उसमें नीयत शायद कमज़ोर होती है, हमारी कोशिश कमज़ोर होती है। अल्लाह ने हमसे वादा किया है मैं कादर हूँ, मैं तुझे अता करूँगा, तू कोशिश कर, मैं हूँ। बेशक ऐसे ही है, सब कुछ हमारे अल्लाह ही करते हैं, उनकी रजामंदी से सब कुछ, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम लोगों की जो सोच है ना वो हम तक भी डिपेंड करती है, ठीक है। मिलना सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है, उसकी रज़ा से मिलना होता है। अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन है, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छा सिला दे रहा है, ये उसका शुक्र है। रही नाम की बात, जो नाम के टॉपिक से आपने बात शुरू की है, तो वो एक ये दुनियादारी का खेल है, एक ये यहीं पे है, यहीं पे ख़त्म हो जाना बस। नाम तो बंदा शौकिया भी चेंज कर लेता ना। अब नेक्स्ट जब इंटरव्यू पे आएंगे मैं नाम चेंज कर लूँगी फिर से। अच्छा देखिए, हमारी ज़िंदगी है तो हम नाम को चेंज करेंगे तो क्या हमारी ज़िंदगी के दिन बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नाम से थोड़ी ज़िंदगी ज़्यादा होनी है या कम होनी है। फील्ड की कुड़ियाँ बंदे पता नहीं है, मैं नाम पता नहीं। नहीं तो तुझसे भी बंदा बदल के देख लो। मैंने देखा था, कुछ नहीं मिलता, सब बकवास है, बंदे बदलने से कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैंने एक फील्ड में ये ट्रेंड देखा है कि लड़कियां बंदे चेंज करती हैं। हर कोई कहता महीने बाद खांदी है कुड़ी, बंदा कोई कहता साल बाद खांदी है। और मैं ना अब ये मैंने सोचा, मैंने कहा यार हम कुछ कर तो सकते नहीं, नाम तो चेंज करें ना। मैंने इसलिए नाम चेंज करने का प्लान किया कि मैं नाम चेंज कर दिया करूँगी। नहीं देखें, जो भी बंदा दुनिया की जिस भी फील्ड में है ना, उसकी एक अपनी शख्सियत है, उसकी एक अपनी पहचान है। आप अपने किरदार से पहचाने जाते हैं। हाँ जी। आप चाहे अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, हम जब दुनिया से चले जाएंगे
हमारी डिस्कशन ख़त्म नहीं होगी। जब दुनिया में बुरे लोगों की बातें शुरू होंगी तो जो लोग बुरे किरदार से चल रहे हैं तो याद किया जाएगा, उनका जिक्र आ जाएगा। बिल्कुल अच्छे लोगों को जो अच्छे हैं तो जब अच्छों की बात होगी तो अच्छों की लिस्ट में वो आ जाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छे लोग हमेशा सबको याद रहते हैं, चाहे आप उनके सामने रहें या ना रहें, दुनिया में रहें ना रहें, वो सारी ज़िंदगी आपको याद रखेंगे। अच्छे काम करें, अच्छे बन के रहें, जो आपकी पहचान है उसके साथ चलें। आप बेहतर है कि दुनिया की बजाय आप अपने अल्लाह से कारोबार करें। अल्लाह के साथ बिजनेस कोई करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं दुनिया में 10 दुनिया में 70 आखिरत में, तो इतना प्रॉफिट है। लेकिन कोई बंदा वहाँ कारोबार हर बंदा नहीं करना चाहता, यानी कि बहुत बंदे कर रहे हैं लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। दुनिया अल्लाह ताला ने तौफीक दिया ना, जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह ताला ने स्पेशल वो बंदे चुने हुए हैं, ये वही काम कर रहे हैं, वही तिजारत कर रहे हैं अल्लाह के साथ। हर बंदा इस काबिल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ आप ये छोड़ें सारा ड्रामा ट्रूमा, आप आ जाएं, लोगों की खिदमत करें। हाँ तो ठीक है, मुझे अल्लाह ताला ये मौका दें, मुझे इस काबिल अल्लाह मियाँ बना दें, तो मैं ये छोड़ दूँगी। सबसे पहले नीयत करनी है आपने। हाँ मैं नीयत कर रही हूँ ना, मैं बैठी हूँ, ये देखिए लाइव में बैठी हूँ, मैं नीयत कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं सबके सामने कह रही हूँ, अल्लाह में मुझे तौफीक दे, मुझे इस काबिल समझे, मुझे बनाएं, तो मैं ज़रूर ये काम छोड़ के तो उस तरफ जाऊँगी जो मेरे लिए बेहतर है। पहले काम छोड़ना ज़रूरी है। पहले काम छटागी काम करूँगी ना, मैं काम छोड़ूंगी। अब देखिए काम मैं कैसे छोड़ूंगी, पहले मुझे कोई भी रास्ता नज़र आएगा तो मैं ये रास्ता छोड़ूंगी ना। अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरे साथ मेरे एक साथी होते थे, पूरा ज़माना उन्हें जानता है, मंजर अमीन साहब। अच्छा। तो मंजर अमीन साहब जो है ना, वो घर से स्टार बनने आए थे, फिर वो स्टार बने भी, लेकिन वो हकीकी स्टार बन गए। मतलब वो फील्ड में आए तो यहाँ आके जवाद वसीम साहब के शागिर्द हो गए। तो आते ही उनका जो ध्यान है ड्रामे से ज़्यादा वो कुरान और सुन्नत की तरफ ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो फिर एक वक्त आया कि जब वो पीक पे पहुँचे, उनका बड़ा नाम बन गया, तो उन्होंने ये ड्रामा छोड़ के वो वापस चले गए। जब वो वापस चले गए तो उन्होंने अपने बच्चे को मदरसे में डाला हुआ था, तो वो सुबह उसे छोड़ के आते थे तो वापसी पे लेके आते थे। तो सहेल अहमद साहब ने उनसे बात की तो उन्होंने पूछा कि भाई ये सारा दिन तो तुम यहाँ रहते हो, तो निज़ाम कैसे चलता है? उन्होंने कहा जी मुझे इस बात का पता है, निज़ाम अल्लाह चलाता है, तो वो चलाने वाला है। और जैसा उन्होंने वक्त गुजारा है पूरा शोबिस जानता है। तो ये बात है तवक्कल की। हम चाहते हैं पहले हालात बदलें फिर हम छोड़ें, लेकिन हमारी गलत सोच है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो मानती हूँ इस चीज़ को। मैंने भी तो किसी दिन छोड़ा था, ये फैसला किया था, तो क्या अल्लाह ताला ने मुझे चंगा फैसला किया। तुसी निकले हो तो असी फंस गए, वो हिसाब होया आपने अच्छा किया ये छोड़ दिया। और इंशाल्लाह भाई मैं कह रहा हूँ आप भी मेरे साथ साथ निकल आए। हाँ ना, मैं वही कहने लगी ना, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरी दिल से दुआ है, और ये दुआ मैं यहाँ सबके सामने मीडिया के सामने बैठ के नहीं कर रही, कि मैं वैसे भी करती हूँ। तो आप इस बात के गवाह हैं कि मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कि जितना जल्दी हो सके मेरी इस फील्ड से मतलब जान छुड़वा दें, और मैं ये छोड़ना चाहती हूँ। कितने % ये आपकी नीयत है और फैसला है? ये मेरी बिल्कुल 100% है, सच्ची में। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं। अब देखिए दुनिया में दिखावा तो नमाज़ें करके नहीं ना बताया जा सकता कि हम लोग दुआ क्या करते क्या नहीं है। ये तो मैंने पहले इंटरव्यू में भी शायद आपको बताया था, यही बात की थी, आज वही रिपीट बात कर रही हूँ कि काम कर रहे हैं, मजबूरी है ना, हमारा ये शोबा है ना, मेरा मतलब ये शौक़ है, तो ना ही मेरा बस चल रहा है मेरा सिस्टम। शुक्र अल्लाह पाक का, जो रिज़्क़ उन्होंने लिखा था वो हम कमा रहे हैं, अपनी मेहनत से कर रहे हैं। लेकिन मैं ये करना नहीं चाहती, मैं ये छोड़ना चाहती हूँ। लें जी इंशाल्लाह। दूर नहीं, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि मेरी भी सुनी जाएगी। मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं छोड़ के इज्जत से घर बैठूँ। मुझे पार्लर का शौक़ है, मैं अपना पार्लर बनाऊँ, वहाँ मेहनत करके कमा के खाऊँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करके कमा के खा सकती हूँ तो मुझे यकीन है वहाँ काम करके भी ज़्यादा बेहतर कमा सकती हूँ। ठीक है, तो पार्लर आप क्यों नहीं बनाती? कितने में पार्लर बनता है फ़र्ज़ करें? बेग साहब पार्लर बनाने के लिए पैसा चाहिए ना। अब यहाँ से हम जितना पैसा कमाते, ये नहीं कहते कि नहीं कमाते, बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का कि सबसे बड़ी बात है उसने हमें ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता की है, फिर उसने किसी का मुहताज नहीं किया। ठीक है, हम लोग जो भी कमाते हैं अपना बेहतरीन सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग इतना नहीं कमाते कि उसको जोड़ भी सकें। मैं उसको जोड़ नहीं सकती।
चलें जी, इंशाल्लाह ये पार्लर बनाना चाहती हैं, अल्लाह ताला गैबी मदद करे इनकी। कोई ऐसा दुनिया में अल्लाह ताला सुन रहे हैं तो इनके लिए कोई ऐसा स्वब पैदा कर दे, ऐसा वसीला पैदा कर दे कि ये पार्लर बना लें और ये शोबिज़ छोड़ दें। तो कोई भी बंदा इनको छुड़वा के तो वो अल्लाह ताला के साथ बिजनेस कर सकता है। तो इंशाल्लाह मैं इस इंटरव्यू को यहीं छोड़ता हूँ, दोबारा इनके साथ एक डिबेट होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।